कह रही आप जहर मांग रहे थे इसके आदमी से। सुनो, हाँ ये तो यही चाह रही है, यही चाह रही है हम लोग को मार डाले, हमारा हिस्सा लेके हजम हड़ पे। ये यही चाह रही है, इसका बस चलता तो हम लोग को जहर दे चुकी होती अब तक। लेकिन इसको कानून का भी तो थोड़ा डर है ना, वही करे इसकी खुद के कारनामे रहते हैं। इसका बस चलता हम लोग को जहर दे चुकी होती हम लोग का हिस्सा हड़पने के लिए। मारपीट तो करवा रही है घर में घुस घुस के आदमी और लड़कों से, आदमी और लड़के घुस घुस के इसके हमारे घर में मारपीट कर रहे हैं, गायब करने की धमकी दे रही है। अब जहर पे उतारू हो गई, वही कहे इसका बस चलता अब तक जहर हम लोग को दे चुकी होती। यही चाह रही है ये, इसने यही किया है कि इतना मानसिक रूप से परेशान करो कि इन लोग मर जाएं। इन लोग मर जाएंगे तो हम पूरा हड़प के रहेंगे। इसने पूरा मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करी। हाँ तो वही कह रहे हैं, झूठ। मेरा मकान दहेज में आया था, मेरा मकान दहेज में लग गया ही नहीं मेरा मकान। तो वही कह रहे हैं, इसने पूरा अब जब हम लोग भी डट के खड़े हो गए। अब तक था कि जितना नज़रअंदाज करते थे उतना नज़रअंदाज करते थे, जितना छुपाने की कोशिश करते थे उतना छुपाते थे, घर की इज्जत बनी रहे। तो वही अब ना जो है मोहल्ले में वो कुछ छुपा है, ना नाते रिश्तेदारों से कुछ छुपा है, ना गांव वालों से कुछ छुपा है, और ना मार्केट वालों से कुछ छुपा है। तो अब किस चीज़ की डर, और अब क्यों हम लोग बर्दाश्त करें? तो अब हमें तो वही कह रहे हैं, अब हमें न्याय चाहिए तो न्यायालय का रास्ता हमने अपना चुना। तो वही कह रहे हैं, नहीं तो ये इसका बस यही था इसका कि इन लोगों को किसी भी तरह से या तो इस घर से इन लोग को निकालो, इन लोग परेशान होकर इस घर से निकल के जाए, या फिर इन लोग अपने आप को ख़त्म कर लें। इसका यही पूरा षड्यंत्र था जो है। लेकिन अब वो देख रही कि इन लोग तो और डट के खड़े हो गए, तो अब तिल मिला रही है। वही कह रहे यहाँ पे लड़ने की, यहाँ पे गाली गलौज देने की कौन सा सवाल बनता है, समझ में नहीं आता। जब न्यायालय मामला पहुँच गया, हमने पैसा कौड़ी खर्चा करके सब कुछ करके हम वहाँ तक मामला लेके पहुँचा दिए। वहाँ पे पहुँचो, अपना अपना पक्ष रखो, अपना अपना हक दस्तूर लो, अपने अपने सबूत गवाह पेश करो। वहाँ पे वो जो शांति से, जहाँ इंसान कानूनन शांति से न्याय मिल सकता है, तो वहाँ पे इंसान अगर सभ्य इंसान होता तो वहाँ पे जाता ना। ये घर में आतंक इसीलिए मचा रही है कि ताकि न्यायालय में भी हम लोग ना जाए। लेकिन वही कह रहे हैं, इसको इसीलिए इसको तिलमिलाहट यही है कि हम लोग कोर्ट क्यों चले गए। इसको इसी चीज़ की तिलमिलाहट है, पैर छू ले जी, आइए पैर छूने। जो गंदी गंदी गालियाँ दे रही है जो औरत, जो हमारे माँ बाप तक को घसीट रही है बीच में, हमारे नाबालिग बच्चे को, 8 साल के बच्चे को हमारे बीच में घसीट रही है, वो औरत हमारे कोर्ट जाने के लिए पैर छुएगी। वगैरह पुलिस दरोगा सब समझा के थक गए, सब आके तमाशा देख के गए। लेकिन जो है वही यही था बचा, न्यायालय का ही मुँह देखना बचा था। और अगर यही बात आप 3 साल पहले मान लिए होते ना मेरी, तो जो है आज फाइनल हो गया होता सब कुछ। तब आपको तो रिश्ता है कि हाँ चलो जैसा भी है परिवार है, चाहे जितना भी घटिया हो परिवार है। तो ये बोल रही, जब 3 साल पहले हमारे घर में घुस घुस के इन लोग मारपीट किए हैं, तो 3 साल पहले ही जाना चाहिए था हमें कोर्ट में। हमने देर कर दी, गलती कर दी कि हम उस टाइम जो है नहीं गए कोर्ट में, नहीं तो अब तक फाइनल हो गया होता, हमारी ज़िंदगी की कला ख़त्म हो गई होती, इस घटिया औरत से छुटकारा मिल गया होता अब तक। बताओ, इतनी घटिया और नीच औरत है कि जज को मेरा कसम बता रही है। जिस इंसान की मैंने शक्ल नहीं देखी, जिस इंसान से आज तक हम कभी मिले नहीं, शक्ल नहीं देखे, वो मेरा कसम हो गया। मेरे माँ से रिश्ता उस जज वकील का रिश्ता मेरे माँ से जोड़ने लगी। हाँ मेरे देश के जितने भी बुजुर्ग इंसान हैं, जितने भी उम्रदराज इंसान हैं, वो मेरे सब पिता और दादा समान हैं। मैं ये मानवता कहती है, इंसानियत कहती है, सभ्यता कहती है, संस्कार कहते हैं। हमने अपने बचपन से लेके आज तक का अपने गांव घर में यही सीखा है कि जितने भी वो बड़े बुजुर्ग हैं, हम अब दादा की उम्र के हैं तो दादा हैं, पिता की उम्र के हैं तो पिता समान है।
चाचा की उम्र के हैं तो चाचा हैं, भैया की उम्र के हैं तो भैया हैं। हमने यही देखा, यही सीखा। लेकिन इसकी जैसी घटिया और गंदी औरत, इसको हमेशा खसम और पता नहीं नाजायज़ रिश्ते, यही सब भाषा सूट करती है। तो वही जो खुद गंदगी से चारों लिपटी पड़ी है सर से लेके पाँव तक, वही गंदगी दूसरे के ऊपर थोपती है ये। तो बता दो ना, अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही है, खुद के एक्सपीरियंस मेरे मत्थे मर रही है। तो उस वही कर खून का असर कहीं जाता नहीं है, उसका असर औलादे भी दिखा रही है। तभी तो कह रहे हैं आपको, ये कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी खून का असर गवाही देता है।